हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। रेलवे में बहुत सी पोस्ट होती हैं जिनके लिए भर्तियां की जाती हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप से रहती हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। इन 4 ग्रुप्स के अंतर्गत बहुत सी पोस्ट रहती हैं जिनके लिए भर्ती की जाती है। आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे वह है IRAS। इसी पोस्ट के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। व्हाट इज़ IRAS? IRAS क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं? रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, अगर आप IRAS रेलवे में आप जॉब लेना चाहते हैं, अप्लाई अगर आप इस जॉब के लिए करते हैं, देन क्या रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज से बिलोंग करेंगे उनके लिए क्या रिलैक्सेशन रहता है एज में, अटेम्प्ट्स कितने रहेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर एंड लास्ट में हम सैलरी की बात करेंगे जो कि रैंक वाइज क्या सैलरी रहती है IRAS ऑफिसर्स की। अगर आप भी IRAS से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने कल कम्युनिटी ऐप में पोस्ट किया हुआ था जिसमें जो सेकंड चैनल है लॉजिकल QN, उस पर प्राइवेट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस या ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब, पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड अपलोड करने के लिए मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ था। आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंगली सेकेंड चैनल जिसका नेम है लॉजिकल QN, और उस पर मैं GK क्वेश्चंस वीडियोस अपलोड करती थी, लेकिन अब मैं उस चैनल पर प्राइवेट जॉब वैकेंसीज, इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम जॉब, ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी। तो अगर आपने उस चैनल को विजिट नहीं किया है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, फाइनेंशियल कंपनी में वैकेंसीज आई हैं, फ्रेशर्स के लिए है, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए है, एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है एंड कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लॉजिकल QN नेम से है, या फिर आप कम्युनिटी टैब में जाकर के चेक कर सकते हैं, मैंने पोस्ट किया हुआ है, वहाँ पर भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं IRAS क्या है। IRAS एक पोस्ट है रेलवे के अंतर्गत जो आती है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। Indian Railway Account Service is a part of Indian Railway and IRAS officers responsible for maintenance of accounts of the railway. रेलवे के अकाउंट्स के मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं IRAS ऑफिसर्स। अगर आप IRAS ऑफिसर्स बनते हैं, अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है एंड आफ्टर ट्रेनिंग आप अपना जो करियर है एज एन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एट डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे में स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग आपकी जो पोस्टिंग रहती है वो डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के रूप में रहती है एंड इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब भी आप IRAS के लिए एलिजिबल रहती हैं, क्योंकि कमेंट आते हैं कि क्या इन जॉब के लिए, पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल रहती हैं। तो यस, IRAS जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, देन फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल रहती हैं। अब जब आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पर एज अ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आप भर्ती होते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, उसके बाद आप राइज होकर के यानी प्रमोट होकर के फाइनेंशियल एडवाइज़र या चीफ अकाउंट ऑफिसर ऑफ अ जोन तक आप जा सकते हैं। IRAS ऑफिसर मींस इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, जो कि अकाउंट मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है रेलवे डिपार्टमेंट में। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस इज़ अ सिविल सर्विस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। IRAS एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराया जाता है UPSC के द्वारा। UPSC मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा IRAS के लिए एग्ज़ाम, सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप IAS IPS बनते हैं, उसमें आपको प्रेफरेंस देना होता है, बहुत सी अलग अलग पोस्ट के लिए रहता है, उसी में से एक रहता है IRAS। यह ग्रुप A की सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप A के अंतर्गत आती है। रेलवे डिपार्टमेंट में ये ग्रुप A की जॉब है, पोस्ट है IRAS। एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय UPSC एवरी ईयर, हर साल UPSC के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप इसके लिए भी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर आप रेलवे में IRAS बनना चाहते हैं तो प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आप IRS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल एंड कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है अगर आप भारत के नागरिक हैं, एंड आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जो यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसके जो रूल्स रहते हैं वही है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो जो यूपीएससी का पूरा प्रोसीजर रहता है उसी तरह से इसमें आपको अप्लाई करना होता है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 21 साल एंड मैक्सिमम 32 ईयर 32 साल 21 से 32 साल एज लिमिट रखी गई है। ये जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जानेंगे अटेम्प्ट्स के बारे में। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने रहते हैं। तो इसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटैम्प्ट्स हैं, OBC कैंडिडेट के लिए 9 हैं एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए नो लिमिट। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं आप कितने भी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटैम्प्ट्स ओनली एंड OBC कैंडिडेट के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जैसा कि बताया, ये जो एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो पूरा वही रूल्स हैं, वही उसी तरह से पूरा सिलेक्शन होता है 3 स्टेप में, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। इसलिए हम यहाँ पर डीपली इसमें नहीं जानेंगे। ब्रीफली हमने जाना कि 3 स्टेप में इसका सिलेक्शन रहता है, क्योंकि IAS IPS पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ पर मैंने आपको फुली डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, हाउ टू बिकम, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो डिटेल में आप जान लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेप में रहता है, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसकी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहती है। तो अगर आप IRS बनना चाहते हैं तो इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो 2 वेज में होती है, 2 तरह से रहती है। एक तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, एंड जो सेकंड है वो है प्रमोटिंग द ग्रुप वी ऑफिसर्स ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। रेलवे में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ग्रुप वी की पोस्ट रहती है वो प्रमोट होकर के IRAS पोस्ट पर जा सकते हैं। अब जैसे कि जो टोटल वैकेंसीज रहती है ना IRAS की, उसमें से हाफ ऑफ द टोटल वैकेंसीज में से जो आधी वैकेंसीज हैं वो तो रहेंगी IRS ऑफिसर्स के लिए सिलेक्टेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू फिल की जाती हैं, और बाकी की जो आधी वैकेंसीज बचती हैं वो ग्रुप B के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके प्रमोशन के बाद फिल की जाती हैं। सो टोटल माना कि अगर 50 वैकेंसीज़ हैं तो 50 में से 25 आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एंड बाकी की जो 25 है वो ग्रुप B के जो ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशन के बाद फिल की जाती हैं। सो आप 2 तरह से IRAS ऑफिसर्स बन सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम, या फिर आप अगर रेलवे में ग्रुप B की पोस्ट पर जॉब है आपकी तब आप प्रमोट होकर के भी IRAS ऑफिसर बन सकते हैं। ये तो थी रिक्रूटमेंट की बात कि आप IRAS ऑफिसर्स कितने तरह से भर्ती हो सकते हैं या कितनी तरह से आप बन सकते हैं। सो 2 तरह से आप इसमें ज्वाइनिंग हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। तो जो गाइडेंस प्रोग्राम एजेंडा है वो कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल्स पर आपको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, जिसमें आपको NAIR नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इन बड़ौदरा, लिफ्साना मैसूरी, NDAT नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्टर्स इन नागपुर, NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फरीदाबाद एंड मैनी मोर एकेडमिक फॉर ट्रेनिंग, अलग अलग लेवल पर यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो रैंक वाइज हम यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप IRAS के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आप सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग रहती है एज अ असिस्टेंट डिविजनल अकाउंट सर्विस के रूप में रहती है, एंड इसके लिए जो आपका पे स्केल है 15,600 से 39,100 विद ग्रेड पे 5400 रहता है। यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है दे आर सर्व टू डिप्टी डायरेक्टर एंड GOI 15,600 से 39,100 विद ग्रेड पे 6600, एंड देन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड
वेयर दे पोस्ट एज डिप्टी सेक्रेटरी इन GOI। पे स्केल यहाँ पर 15,600 से 39,100 विद ग्रेड पे 7600 रहती है। इसके बाद प्रमोट होते हैं एंड डायरेक्टर इन GOI रैंक पर पहुँचते हैं। देन यहाँ पर जो पे स्केल रहेगा 37,400 से 67,000 विद ग्रेड पे 8700 8,700। इसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड 37,400 से 67,000 एंड ग्रेड पे 10,000 रहता है। द नेक्स्ट लेवल दे सेम एज एडिशनल सेक्रेटरी इन GOI या प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन स्टेट गवर्नमेंट वेयर दे अर्न 37,400 से 67,000 ग्रेड पे 12,000 रहता है। इसके बाद में प्रमोशन होते हैं एज अ स्पेशल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी एंड अर्न 75,500 से 80,000 तक अर्न आप कर सकते हैं। एंड द फाइनल स्टेज जहाँ पर IRAS प्रमोट होकर पहुँचते हैं एंड ये फाइनल स्टेज है और यहाँ पर फाइनेंशियल कमिश्नर एंड सेक्रेटरी और जहाँ पर आपकी फिक्स सैलरी 80,000 रहती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया इसमें एक ग्रुप ए की पोस्ट है ये, सो यहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको रहने के लिए बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, सरकारी गाड़ी रहती है एंड अदर अलाउंसेस भी रहते हैं। इसके अलावा IRAS ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर भी भेजा जाता है वेरियस PSUs में। सो हमने जाना IRAS ऑफिसर क्या है और इनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो मेंटेन अकाउंट ऑफ द इंडियन रेलवे, प्रिपरेशन ऑफ द बजट, मेंटेन अकाउंट एंड क्लरिकल फॉर रेलवे। सो यहाँ पर हमने IRAS ऑफिसर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी ली है। आप किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, एज लिमिट, क्राइटेरिया, सैलरी स्केल वाइज क्या रहती है। सो ये सारी जानकारी रैंक वाइज हमने यहाँ पर सैलरी के बारे में भी डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आप IRAS से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहते थे, फुल इन्फॉर्मेशन चाहते थे, तो आई थिंक आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। साथ ही अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल के बारे में चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।